हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जगत से गानी हुई मन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में। माया माया महल, माया महल दास और दासी, त्याग चले बनकर सन्यासी, मोक्ष प्राप्ति का यत्न करेंगे, डूब निरंजन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में। प्रणाम भगवान। कल्याणमस्तु। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था पुत्र। हमारी प्रतीक्षा? हाँ पुत्र, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हें पहले ही देख लिया था कि तुम पांचों मेरे पास आ रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारी कुटिया भी तैयार कर दी है। पितामह। ना पुत्री ना, इस आश्रम में किसी भी विकारों को स्थान नहीं है, किसी भी भावना को स्थान नहीं है। स्थान है तो केवल एक ही भावना को, भक्ति भावना को, ईश्वर को समर्पित होने की भावना को। चलो। यहां जो भी आता है अपने विकारों और मोह माया को त्याग कर ही आता है। तुम्हें भी यहां रहकर अब केवल ईश्वर की आराधना और मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। परंतु भगवान,
जिस दशा को आज हम प्राप्त हुए हैं, उसका कारण क्या है? लोभ। लोभ उसका कारण है पुत्र। लोभ से पाप, अधर्म तथा महान दुख की उत्पत्ति होती है। लोभी मनुष्य बहुत सा लाभ पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। भोगों से चाहे वो कितना ही सुख पाले, कभी तृप्त नहीं होता। ये एक ऐसी लालसा है जो बढ़ती ही रहती है, यहां तक कि यही मोह मनुष्य को अपनी अधूरी कामनाएं, आशाएं और इच्छाएं पूरी करने के फेरे में डालकर जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा देता है। इसलिए पुत्र, अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लो। फिर ईश्वर की आराधना करने से परम शांति प्राप्त होगी। परंतु भगवान, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री धृतराष्ट्र ने, जो स्वयं ज्ञानी हैं, आज संपूर्ण कुरुकुल की विपरीत दशा क्यों है? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण? हाँ पुत्री, अज्ञान के कारण। ज्ञान जब लोभ के आवरण से आवृत हो जाता है, तब अज्ञान का जन्म होता है। जब तक लोभ रहता है, तब तक अज्ञान भी बना रहता है, और जब लोभ क्षीण होता है, तब अज्ञान शून्य हो जाता है। लोभ पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है भगवान? संयम। संयम के कारण ही मनुष्य में क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, निस्वार्थ, निर्लोभ जैसे सद्गुणों का उदय होता है, जो मनुष्य को धर्म के मार्ग से भ्रष्ट नहीं होने देते। इसका अर्थ है भगवान कि संयम सबसे श्रेष्ठ है। वत्स, अहिंसा, सत्यवचन, दान, संयम, इन सब से श्रेष्ठ है तप, और उपवास से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। हे धृतराष्ट्र, दान से बढ़कर कोई दुष्कर धर्म नहीं है। माता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, और संन्यास से बड़ा कोई तप नहीं है। इसलिए तपस्या करो, क्योंकि ऋषि, किन्नर, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी तथा दूसरे भी जो चराचर प्राणी हैं, वे सब भी तपस्या में ही तत्पर रहते हैं। तपस्या से ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, और देवत्व भी प्राप्त किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर ये कि तपस्या से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हे कुरुश्रेष्ठों, इस आश्रम के पवित्र वातावरण में तपस्या करके रास्ते में आने वाले भवसागर को पार करो और अपना उद्धार कर लो। क्या बात है बड़े भैया, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? केशव, जब से ताश्री धृतराष्ट्र, माता गांधारी और माता कुंती वनवास गए हैं, तब से मैं इस राजमहल में अकेलापन महसूस कर रहा हूं। ये सब भाग्य का खेल है। कभी वो बिछड़ों को मिला देता है, तो कभी वो सबको अलग कर देता है। देखो ना, वो सब तो चले गए, और अब मैं भी द्वारिका जाना चाहता हूं। नहीं नहीं केशव, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें द्वारिका जाने की अनुमति नहीं दे सकता। क्षमा करें महाराज। क्या बात है प्रहरी? भगवान वेदव्यास जी भेंट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान वेदव्यास? मैं आ गया हूं पुत्र। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। आइए भगवान, विराजिए। आइए।
अच्छे समय पर आए हैं। देखिए ना, मधुसूदन द्वारिका जाने की बात कर रहे हैं। अब इनके बिना मैं सारा कार्यभार कैसे संभाल पाऊंगा? अब आप ही इन्हें रोकिए, मैं इन्हें जाने की अनुमति नहीं दूंगा। आखिर मधुसूदन पर मेरा भी तो कोई अधिकार है। धन्य हो युधिष्ठिर, तो प्रभु पर अपना अधिकार जता रहे हो, और प्रभु भी धन्य है जिन्हें अपने आप पर तुम्हारा अधिकार स्वीकार है। युधिष्ठिर, मैं प्रभु की इच्छा से ही तुमसे मिलने के लिए हस्तिनापुर आया हूं। युधिष्ठिर, तुम ज्ञानी हो, धर्मज्ञ हो। तुम जानते हो, मनुष्य पृथ्वी लोक पर जन्म लेते समय अकेला आता है और मृत्यु की उंगली पकड़कर यमलोक जाते समय भी अकेला ही जाता है। फिर तुम्हें यह अकेलापन क्यों खल रहा है? वत्स, अब तुम्हें धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सब मेरे ही आश्रम में हैं। वो अपने जीवन के अंतिम पर्व पर पुण्य संचय करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में तुम भी हाथ बटा सकते हो। वो कैसे भगवान? पुण्य करके पुत्र, माता पिता जो भी पुण्य कार्य करते हैं, उस पुण्य के कुछ अंश का पुत्रों को भी लाभ होता है। उसी तरह पुत्र जो पुण्य कार्य करता है, उसके कुछ अंश का माता पिता को भी लाभ होता है। बताइए भगवान, ऐसा कौन सा पुण्य कार्य मैं करूं जिसका लाभ मेरी माताश्री और ताश्री को मिले? अश्वमेघ यज्ञ करके पुत्र। अश्वमेघ यज्ञ? हां पुत्र, तप, यज्ञ और दान धर्म द्वारा मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर पुनीत हो जाता है। पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य से ही यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। अश्वमेघ यज्ञ से सारे पापों का और चिंताओं का हरण होगा। तुम पुण्य के अधिकारी बन जाओगे। अश्वमेघ यज्ञ के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, इन्हें भी संतोष होगा। बड़े भैया, भगवान वेद व्यास की आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है, क्योंकि इन्होंने आपको निष्पाप होने का उचित मार्ग बताया है। मैं जानता हूं केशव कि जो तुम चाहते हो वो तुमने पितामह के मुंह से कहलवा लिया, क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो और भगवान बड़े हैं। हे कृष्ण, वास्तव में तुम ही सच्चे पृथ्वीपति हो। तुम मेरा सम्मान करते हो, यही तुम्हारे विशाल हृदय का परिचय है। तुम्हारे ही गुरुपदेश के कारण हम पांचों भाइयों की डूबती हुई नौका आंधी और तूफान का सामना करते हुए किनारे तक पहुंच पाई है। तुम हमारे मार्गदर्शक हो, तुम हमारे गुरु हो। इसलिए हे देवकी नंदन, तुम ही अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा लोगे, क्योंकि तुम ही यज्ञ हो, तुम ही अक्षर अर्थात अविनाशी हो। तुम ही ने यह त्रिलोक व्याप्त किया है। तुम ही स्वयं प्रजापति हो, तुम ही साक्षात धर्म हो। हे परमात्मा, तुम ही सृष्टि के रचनाकार और संहार करता हो। इसलिए यदि तुम स्वयं अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ले लोगे तो मैं निष्पाप हो जाऊंगा और महान पुण्य का अधिकारी बन जाऊंगा। हे धर्मराज, आप मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे यज्ञ कर सकता है? और जब बड़ा भाई यज्ञ करता है तो उसके छोटे भाई को यज्ञ का पुण्य अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए
आपको ही यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि आप एक श्रेष्ठ राजा हैं और धर्मात्मा हैं। हाँ पुत्र युधिष्ठिर, वासुदेव ठीक कह रहे हैं। हमारा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है। प्रणाम केशव। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। हे वासुदेव, हे पितामह, अब आप हमारी इस पूजा को स्वीकार कीजिए। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम भगवान। हे भगवान, अब आप हमें अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा दीजिए। आज चैत्र पूर्णिमा है। इस शुभ दिन पर मैं तुम्हें अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा देते हुए प्रसन्न हूं। हे युधिष्ठिर, यज्ञ के इस घोड़े की पूजा करो और बाद में इसे पृथ्वी लोक के संचार के लिए छोड़ दो। जो आज्ञा भगवान। हे पार्थ, अब इस घोड़े की रक्षा का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। ये घोड़ा जहां जहां जाएगा तुम्हें इसके पीछे पीछे जाना होगा। पृथ्वी पर ये घोड़ा हर दिशा में जाएगा। जहां जहां ये जाएगा वो प्रदेश पांडवों का होगा। हे सर्वसाची अर्जुन, तुम महान पराक्रमी हो, महान धनुर्धर हो। तुम्हारे पास दिव्य अस्त्रों का भंडार है, दिव्य गांडीव धनुष और अक्षय तुनीर है। धर्मराज युधिष्ठिर का यह समय यज्ञ तुम्हारे बाहुबल और शौर्य पर निर्भर है। पृथ्वी लोक पर जो भी राजा यज्ञ के इस घोड़े को रोकेगा उसे विद्रोही माना जाएगा। इस घोड़े को रोकना ही महाराज युधिष्ठिर को चुनौती देना होगा। तुम जानते हो इस दुस्साहस का कैसे उत्तर देना होगा। जानता हूं भगवान। महाराज युधिष्ठिर के विरुद्ध उठने वाले सर को मुझे अपने बाहुबल से झुकाना होगा। हाँ, और सभी राजाओं के सरों को महाराज युधिष्ठिर के चरणों में झुकाकर
इस अश्वमेघ यज्ञ को संपन्न करना होगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा भगवान। अब आज्ञा दीजिए बड़े भैया। अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे होते हुए इस अश्व को रोकने का साहस कोई नहीं करेगा। फिर भी यदि युद्ध अनिवार्य हुआ तो युद्ध अवश्य करना। मैं ऐसा ही करूंगा बड़े भैया। जाओ अर्जुन, विजयी भव। बढ़ना चाहो बढ़ो, मेरा गांडीव तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। अश्वपूज अर्जुन करे मंगलमय प्रस्थान। अमृतहारिजवः सन्तु बन्धः ये भी सखायो यन्तु वरीयम् समर्यमासं भगुनो निलीयात् संजासपत्यं प्रियमस्तु देवाः संजासपत्यं प्रियमस्तु देवाः। पांडुकुल कीर्ति बढ़ाने को निकला अर्जुन विजय ध्वजा चहुदिश फहराने को। निकला अर्जुन विजय ध्वजा चहुदिश फहराने को। जला अश्वमेध के हेतु पार्थ हो अश्वारूढ़ चला। अश्वमेध के हेतु पार्थ हो अश्वारूढ़ चला। पांडुकुल कीर्ति बढ़ाने को निकला अर्जुन विजय ध्वजा चहुदिश फहराने को। सोमाय इदं सोमाय इदं नमः। इधर तो हो रहा मंत्रोच्चारण, उधर करिए नृप सहज समर्पण। भूप चरणों में आते हैं, दास बन शीश झुकाते हैं। भेंट सेवा में लाते हैं, यशोधन बढ़ते जाते हैं। अश्वमेध का यज्ञ जब हो निर्विघ्न समाप्त, दिग्विजयी राजा करे चक्रवर्ती पद प्राप्त। हस्तिनापुर में हर्ष भारी, जय अर्जुन जय धर्मराज बोले सब नर नारी। जय अर्जुन जय धर्मराज बोले सब नर नारी। हे वासुदेव, आप ही की कृपा के कारण यह अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हुआ है।
अश्वमेघ यज्ञ की दक्षिणा में पृथ्वी का दान ही शास्त्रों में लिखा है। इसलिए धनंजय अर्जुन जो धरती जीत कर आया है, वो संपूर्ण पृथ्वी मैं आपको अर्पण करता हूं। हे धर्मराज, मुझ ब्राह्मण को पृथ्वी का क्या लाभ? धरती तो राजा को ही सुहाती है। तुम राजा हो और राज्य करना, प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। इसलिए तुमने जो धरती मुझे अर्पण की है, मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं। अब इस पृथ्वी पर तुम ही राज करना। हे युधिष्ठिर, अब तुम सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर और दान धर्म करके सभी का आशीर्वाद ग्रहण करो। जो आज्ञा भगवान। आप जैसा दयावान राजा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। सम्राट युधिष्ठिर की जय हो। हे राजन, ये इस पृथ्वी का सौभाग्य है जो आप जैसा धर्मात्मा पृथ्वी का पालक बन गया है। लाखों लोग भोजन करके जा रहे हैं। दरिद्रों दुखियों सबके पेट की आग बुझ गई है। मन तृप्त हो गया है। सचमुच महाराज युधिष्ठिर पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा। धर्मराज, आप 100 वर्ष तक राज करें। हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। ऐसा धर्म कार्य तो केवल सम्राट युधिष्ठिर ही कर सकते हैं। धन्य हो धर्मराज, धन्य हो। क्या ये सब सच कह रहे हैं? सच ही तो कह रहे हैं, ये सब सच कह रहे हैं। हाँ, ये सब ऋषि भी कह रहे हैं। ऋषि भला झूठ बोलते हैं? हाँ, ये सब सच है। मेरे जैसा महान, दयालु और दानवीर कोई दूसरा राजा इस पृथ्वी लोक पर है ही नहीं। मैं ही इन धरती वासियों का तारक हूं और मैं ही इन सब का पालक हूं और मैं ही इन सब का भगवान हूं। मैं ही इन सब का ईश्वर हूं। हे अंतर्यामी, धर्मराज के अंतर की ये वाणी सुन रहे हैं ना आप? प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है? युधिष्ठिर जैसा स्थिर बुद्धि महात्मा जो विनम्रता की मूर्त था, वो भी अहंकार के अधीन हो गया है। महर्षि व्यास, मनुष्यों का विकारों के अधीन होना सहज ही है। वो अपने आप को पृथ्वी का पालक समझ रहा है, ईश्वर से बराबरी करने की धृष्टता दिखा रहा है। प्रभु, युधिष्ठिर आपका भक्त है, रिश्ते में वो आपका बड़ा भाई है। क्या आप उसके अहंकार का नाश नहीं करेंगे? करूंगा, अवश्य करूंगा।
हे धर्मराज, तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुमने निस्वार्थ बुद्धि से जो अन्न दान किया है, वैसा आज तक किसी ने भी नहीं किया। भगवान तुम्हें सहस्र वर्षों की आयु दे। सच बोल गए ब्राह्मण देवता, मेरे जैसा निस्वार्थ दाता कोई दूसरा नहीं है। नहीं धर्मराज, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है? किसका साहस है जो इस सत्य को नकार रहा है? कौन है वो? यदि सत्य कह रहा है तो फिर डर कर क्यों छुपा हुआ है? सत्य बोलने वाले यूं छुपा नहीं करते। मैं छुपा नहीं हूं महाराज, सत्य की भांति आपके सामने ही हूं और आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। अरे, बोलने वाला नेवला, वो भी आधा शरीर सोने का। हाँ धर्मराज, मैंने ही आपके दान धर्म को निस्वार्थ मानने से इनकार किया है। परंतु मैंने तो यह सब कुछ अपने किसी भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं किया है। इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा, यदि आप मुझे आज्ञा दें। आज्ञा है। रुक जाओ, हे विचित्र प्राणी, रुक जाओ। आप एक नेवला होकर भी मनुष्य की वाणी में बोल रहे हैं। अवश्य आप कोई महात्मा हैं, परंतु आप भोजन किए बिना कहां जा रहे हैं? यदि आप भोजन किए बिना यहां से चले गए तो यह धर्मात्मा पांडवों का अपमान होगा। और आप ही ने तो आज्ञा मांगी थी भोजन करने की। मैं यहां भोजन करने नहीं, इस यज्ञ की महानता की परीक्षा करने आया था। तो फिर कर ली आपने परीक्षा? हो गया आपको इस यज्ञ की महानता का परिचय? आप हमारा उपहास क्यों कर रहे हैं महात्मन? इसलिए कि जिस यज्ञ को आप महान समझ रहे हैं, वो यज्ञ महान नहीं है। हे नेवले, तुम हमारा और हमारे यज्ञ का अपमान कर रहे हो। अपमान नहीं वायुपुत्र, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। महाराज युधिष्ठिर का यह यज्ञ महान नहीं है। महान नहीं है? यह आप क्या कह रहे हैं? यज्ञ के लिए धर्म अनुसार जो कुछ भी किया जाता है वह सब मैंने किया है। मैंने सभी ज्येष्ठों और श्रेष्ठ व्यक्तियों की विधि पूर्वक पूजा की है। मंत्राहुति के साथ अग्नि का हवन किया है। दान दक्षिणा करते समय मैंने कभी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। मेरी दान दक्षिणा से अपनी झोलियां भरने वाले सभी प्राणियों आदि ने इस यज्ञ की महानता के एक सुर में गुण गाए हैं। और आप कह रहे हैं कि यह यज्ञ, यह दान महान नहीं, तुच्छ है? धर्मराज, आपके यज्ञ के कारण सभी के मन को संतोष प्राप्त हुआ होगा, परंतु यदि यह यज्ञ महान होता तो मेरा आधा शरीर जो सोने का नहीं है, वो भी इस यज्ञ के कारण सोने का बन जाता। आपका यह यज्ञ तो उस दरिद्र ब्राह्मण के यज्ञ के बराबर भी नहीं है, जिसके यज्ञ के भोजन के स्पर्श से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया था। परंतु यह कैसे संभव हो सकता है? संभव है। हे महात्मन, आप यदि उस दरिद्री ब्राह्मण ने किस प्रकार से यज्ञ किया था उसे विस्तार से बताएं तो सब स्पष्ट हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में कापोती नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और बहू के साथ निवास करता था। हे प्रभु, तुम्हारी बड़ी कृपा है, आज तक कोई भी याचक मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं लौटा।
इसके आगे भी कोई भी याचक खाली हाथ ना लौटे, बस यही मेरी आपसे विनती है। हर समय कहां एक समान रहता है, निरंतर बदलाव का ही दूसरा नाम समय है। कुछ वर्षों बाद समय ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि हरे भरे खेत वीरान हो गए। न जानवर के लिए घास फूस बचा, न मनुष्य के पेट की आग बुझाने के लिए अनाज ही रहा। ऐसा सूखा पड़ा कि हर ओर भुखमरी ही भुखमरी थी। कापोती के घर में भी अनाज का एक दाना नहीं था। उसके जीवन में एक समय ऐसा भी आया कि 6 दिनों से सारे परिवार ने एक अन्न का दाना तक नहीं खाया। कापोटी और उसका परिवार भी दरिद्रता के अंत तक पहुंच गया था। बड़ी ही मुश्किल से खेत की मिट्टी खंगाल खंगाल कर कापोती सेतु दाने के बीज ले आया। बड़ी मुश्किल से 6 दिनों बाद एक समय का भोजन तैयार हुआ। हे धर्मात्मा, अन्नदाता के नाम पर एक भूखे दरिद्र ब्राह्मण को भोजन खिलाओ। अन्न का दान करके पुण्य कमाइए, भूखे ब्राह्मण का आशीर्वाद लीजिए। क्या आज एक दानवीर के द्वार से भी एक भूखे गरीब ब्राह्मण को खाली हाथ और खाली पेट लौटना पड़ेगा? हे महोदय, आप इस घर के स्वामी हैं। मैं आपके घर पर एक अतिथि बनकर आया हूं। सुना था आपके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, परंतु आज देख लिया, जो सुना था वो झूठ था। महात्माओं ने ठीक ही कहा है, मनुष्य को कानों से अधिक आंखों पर विश्वास करना चाहिए। रुक जाइए विप्रवर, रुक जाइए। आज तक कोई भी मेरे द्वार से यूं निराश होकर नहीं लौटा। आइए, मेरे घर में आपका स्वागत है। आपकी सेवा का लाभ हमें मिल गया, हम धन्य हो गए। आइए आइए, पधारिए पधारिए, विराजिए। विराजिए विप्रवर, बैठिए। लीजिए विप्रवर, इस सत्तू का स्वीकार कीजिए और हमें अनुग्रहित कीजिए।
इससे तो मेरा पेट नहीं भरा महोदय। लीजिए ब्राह्मण देवता, इससे आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी। बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं ना, सूखा जो पड़ा है। अब भोजन मिला है तो भूख शांत होने में ही नहीं आती। अब भी पेट नहीं भरा है। लीजिए अतिथि देवता, कृपया आप रुष्ट मत होइए। महोदय, क्या कुछ और भोजन मिलेगा? ऐसा लगता है मुझे भूखा ही उठना पड़ेगा। हे कापोती, मैं यमधर्म हूं। तुमने और तुम्हारे परिवार ने न्याय, धर्म और अपनी क्षमता से बढ़कर अन्नदान किया है। यहां तक कि तुमने अपने अतिथि धर्म का पालन करने के लिए अपने प्राणों तक की भी चिंता नहीं की। तुम्हारा यह दान यज्ञ ही है जिससे मैं संतुष्ट हूं। हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हारे अतिथि धर्म का गुणगान तो देवता भी करते हैं, इसीलिए मैं इस सूखे में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था।
हे विप्रवर, भूख के कारण मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ऐसे में धर्म मार्ग से वो भ्रष्ट हो जाता है। परंतु तुमने अपने धर्म का पालन करके संसार के सामने एक महान उदाहरण रखा है। तुम महान हो। हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हारी महानता इतनी है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदैव ब्रह्मलोक ले जाने ब्रह्मलोक से दिव्य विमान आ रहा है। मैं वहीं पर चुपचाप छुपा सब कुछ देख रहा था। जैसे ही दिव्य विमान अदृश्य हुआ, मैं पतलों पर बचे हुए सत्तू के अंश को खाने बिल से बाहर निकला। बचा हुआ सत्तू खाते ही मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। कृष्णा